विभा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक उच्च कोटि के कवि और आज के व्यावसायिक दौर में एक ईमानदार और कुशल संपादक श्री उपेंद्र कुमार मिश्र की पत्रिका समकालीन अभिव्यक्ति की काव्यात्मक संपादकी चुप्पी तोड़ो सुनाएंगे, जिसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। दरअसल यह चुप्पी तोड़ो सुनाने के पीछे मेरा मकसद यह है कि इसमें हमें समकालीन समाज दिखाई देता है। यह कविता समाज के प्रति हमें ईमानदार, जिम्मेदार और बेहतरीन इंसान बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसकी बेबाक अभिव्यक्ति हमारे कुकृत्यों को धिक्कारती है, ललकारती है और अंतर्मन को झकझोरती है। तो मिश्र जी की कविता जो समसामयिक है उसको हम सुनते हैं। आओ डूब मरे जब कायर, नपुंसक, बेशर्म, मुर्दा दिल जैसे शब्द हमें झकझोरने में हो जाएं बेअसर। घिघियाना, गिड़गिड़ाना और लात जूते खाकर भी तलवे चाटना बन जाए हमारी आदत। अपने को मिटा देने की सीमा तक हम हो जाएं समझौतावादी। तो आओ डूब मरें जब खून में उबाल आना हो जाए बंद, भीतर महसूस न हो आग की तपिश, जब दिखाई न दे जीने का कोई औचित्य, कीड़े मकोड़ों के जीवन भी लगने लगे हमसे बेहतर। हम बनकर रह जाएं केवल जनगणना के आंकड़े, राजनीति के जलसों में किराए की भीड़ से ज्यादा न हो हमारी अहमियत। तो आओ डूब मरें। हमारी मुर्दानगी के परिणाम स्वरूप सत्ता हो जाए स्वेच्छाचारी, हमारी अत्याचारी सहनशीलता के कारण व्यवस्था बन जाए आदमखोर। जब धर्म, राजनीति के बहुरूपीय जाति और मजहब की अफीम खिलाकर हमें आपस में लड़ाकर बुल फाइट का ले मजा, ताली पीट पीट कर हंसें हमारी मूर्खता पर और हम उनकी स्वार्थ सिद्धि हेतु मरने या मारने पर हो जाए उतारू। तो आओ डूब मरें। इससे पहले कि इतिहास में दर्ज हो जाए मुर्दा कौम के रूप में हमारी पहचान, राष्ट्र बन जाए बाजार का पर्याय जहां हर चीज हो बिकाऊं, बड़ी बड़ी शोहरतें बिकने को हो तैयार, लोग कर रहे हो अपनी बारी आने का इंतजार, जहां बिक रही हो आस्था, बिक रहा ईमान, बिक रहे हो मंत्री, बिक रहे दरमान, धर्म और न्याय की सजी हो दुकान, सौदेबाजी की नजर में हो संसद और संविधान, देश बेचने का चल रहा हो खेल और हम सो रहे हों कान में डाले तेल। तो आओ डूब मरें जब आजाद भारत का अंग्रेजी तंत्र हिंदी को मारने का रचे षड्यंत्र, करे देवनागरी को तिरस्कृत, भारत माता को अपमानित, उड़ाएं भारतीय संस्कृत का उपहास, पश्चिमी सभ्यता का कृत दास, लगाएं भारत के मस्तक पर अंग्रेजी का चरण रज। तब इस तंत्र में शामिल नमक हरामों को, देशद्रोही गद्दारों को कूड़ेदान में फेंकने से पहले अगर हम बिठाएं सिर आंखों पर, करें उनका जय जयकार, गुलामी स्वीकार। तो आओ डूब मरें जब सरस्वती के आसन पर हो उल्लुओं का कब्जा, भ्रष्ट, मक्कार और अपराधी उच्च पदों पर हो प्रतिष्ठित, मानवतावादियों को दी जाए आजीवन कारावास की सजा, हिंसा को धर्म मानने वाले रच रहे हो देश तोड़ने की साजिश और हम तटस्थ हो बन रहे हो बारूदी गंध की आदि। हथियार बंद जंगलों में उग रही हो आतंक की पौध, हथियारों की फसल, लूट, हत्या, बलात्कार बन गए हो दैनिक कर्म। तो गांधी से आंखें चुराते हुए आओ डूब मरें जब सत्य बोलते समय तालू से चिपक जाए जीभ, दूसरे को प्रताड़ित होता देख हम इतराएं अपनी कुशलता पर, समृद्ध पाने के लिए बेच दे अपनी आदमियत। जब भूख से दम तोड़ते लोग कुत्तों द्वारा छोड़ी हड्डियां चूसकर जान बचाने को कर रहे हो कोशिश, खतरनाक जगहों पर घरों ढाबों में काम करते बच्चे पूछ रहे हो प्रश्न, पैदा क्यों किया, बचपन क्यों छीना, हमसे कोई प्यार क्यों नहीं करता। तब आप चाहे किसी भी दल के समर्थक विकास के दावे पर थूकते हुए होते हुए शर्मसार आओ डूब मरें। और जब टूटती उम्मीदों के बीच अकस्मात कोई लेकर निकल पड़े मसाल, अंधेरे को ललकार लगा दे जीवन को दाव पर, तो उस निष्पाप पुण्यात्मा को यदि हम दे न सके अपना समर्थन, मिला न सके उनकी आवाज में आवाज, चल न सके दो कदम उनके साथ, अंधकार से डरकर छिप जाएं बिलों में, बंद कर ले कपाट, तो यह अक्षम्य अपराध है। अंधेरे के पक्ष में खड़े होने का षड्यंत्र है उजाले को रोकने का, इसीलिए लोकतंत्र को अंधेरे में ढकेलने से पहले आओ डूब मरें। तो वाकई में यह कविता अन्याय के प्रति, लाचार दीन दुखियों और गरीबों के प्रति हमने जो चुप्पी लगा बैठी है
उसको तोड़ने को मजबूर करती है और सच कहें तो इसकी ताकत किसी जेसीबी मशीन से कम नहीं है। धन्यवाद।